हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूटिव नोट्स। आज का ये वीडियो है यह समष्टि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक अथवा एक फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि अनेक ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित है, जिसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे उपभोक्ता का व्यवहार हो गया, एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादन अथवा फर्म होता है, उसका उत्पादन क्रिया आदि अनेक आर्थिक क्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित हो, जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र ये हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो गया। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र हो गया, इसमें हो गया संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हो गया समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय हो गया, राष्ट्रीय बचत हो गया, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर पर का आदि का अध्ययन किया जाता हो गया। इनमें कुछ अंतर भी हैं। समष्टि और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें निम्नलिखित अंतर हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र उसमें जैसे हो गया किसी व्यक्तिगत, परिवार, फर्म और कोई व्यक्ति, उद्योग हो गया, उसका अध्ययन किया जाए। कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण को आय व रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तीसरा हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि को अनुकूलन स्थिति प्राप्त कराने में सहायता होती है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अनुकूलन स्थिति प्रदान करने में सहायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति, फर्मों, उद्योगों व उत्पादन इकाइयों के उच्चावचन की व्याख्या करती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उच्चावचन की व्याख्या करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो हो गया इसमें हो गया और समष्टि अर्थशास्त्र के स्वभाव में भी अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यष्टि विश्लेषण समष्टि विश्लेषण की तुलना में सरल होता है, जबकि समष्टि जो अर्थशास्त्र का समष्टि विश्लेषण व्यष्टि विश्लेषण की तुलना में कठिन होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ये हो गया वैयक्तिक समस्याओं का समाधान व नीति प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में इसका कोई महत्व नहीं होता है, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में महत्व होता है। वर्तमान में क्या हो गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं करता है, जबकि वर्तमान युग में समष्टि अर्थशास्त्र अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विश्वव्यापी समस्याओं का विश्लेषण एवं उनका समाधान करने में मददगार होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंधित है, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र जो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स आय विश्लेषण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये हो गया समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।